अंकल जी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि गणेश जी की दो पत्नी क्यों है और सब भगवान का क्यों नहीं है? धन्यवाद। वाह, अद्भुत बात है। गणेश जी कौन है? शुभता के देवता, मतलब शुभ कर्मों के देवता है। एक बात आप लोग पढ़ते होंगे, गाना भी, आरती भी गाते होंगे। गणेश जी विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी है। ये बात आपको पता है? विघ्न हरता बोलते हैं, वो विघ्न करता भी है। अशुभ फैलाने वालों के लिए विघ्न करता है और शुभ कर्म करने वालों के लिए विघ्न हरता है। जब कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो गणेश जी की कृपा से क्या मिलेगा? उसे जीवन की विभूतियां मिलती हैं, रिद्धि और सिद्धि मिलेगी। जो उनकी पत्नी का नाम है, उनके बेटे का क्या नाम है? आप तो पत्नी पूछे, बेटे का नाम शुभ और लाभ है। एकदम वाह, ये प्रतीक है हमारे जीवन के। सच ये है, जीवन में हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं, शुभ कर्म करने के उन्मुख होते हैं तो हमें रिद्धि सिद्धि मिलती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा मिलती है। मतलब लौकिक और आत्मिक विभूतियां हमें प्राप्त होती है। रिद्धि कौन है? आत्मिक विभूति, और सिद्धि है लौकिक विभूति। दोनों विभूतियां ही हैं, और विभूति ऊर्जा के रूप में हमें मिलती है, एनर्जी के रूप में मिलती है। ऐसे ही कोई आकाश से कुछ सामान टपक गया जैसा नहीं, ऊर्जा के रूप में मिलती है। प्रतिष्ठा और यश भी विभूति है, ये सबको नहीं मिलती है। गणेश जी का मतलब है कि आप शुभ में आस्था रखते हैं तो आपको रिद्धि और सिद्धि की कृपा मिलेगी। गणेश जी का मतलब आप शुभ में आस्था रखते हैं तो आपको रिद्धि सिद्धि की कृपा मिलेगी, आपको विभूतियां यानी यश प्रतिष्ठा मिलेगी, धन धान्य मिलेगा और जीवन में शुभ और लाभ होगा। आप सफल होंगे जीवन में। वैसे हम आपने जो क्वेश्चन जो भी पूछे हैं, वैसे कोई 2 शादी करी या 6 शादी करेंगे, आपको क्या करना है? उनकी मर्जी है। अब जैसे राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी तो आप क्या करेंगे? तलाक दिलवाएंगे? बोलिए डिवोर्स कराएंगे? आराम के 1 है और कृष्ण के किस्मत में कितना बोलते हैं? 16,108 रानियां हैं, पत्नी है, मालूम है ना? अरे शादी तो 8 से ही हुई थी भगवान कृष्ण की, पर 16,100 उन्हें बोनस से मिली। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। किसी ने हमें कहा अरे भगवान कृष्ण कैसे भगवान, उन्होंने 16,108 शादी की। तो हमने कहा भगवान ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। जैसे को वैसा ही जवाब देना चाहिए। अरे आज तो एक पत्नी पटती नहीं, 16,108 तो आपका होश बिगाड़ देंगे, इसलिए भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उस व्यक्ति, वो व्यक्ति था भी बड़ा अपने आप में, वो भी ढीठ था। उसे फिर कहा राम कैसे भगवान थे, पत्नी को वनवास दे दिया। तो फिर हमको ये काम राम ही कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप करिएगा ना तो आप पर तलाक का मुकदमा करेगी और आधा अयोध्या लेके चली जाएगी। ये सब बातें सचमुच में निरर्थक है। अभी दिवाली मनाए हैं, दिवाली से 1 दिन पहले हमने नरक निवारण चतुर्दशी मनाया था। उस दिन ही कृष्ण भगवान ने क्या किया? नरकासुर राक्षस का वध किया। उसके कैद में 16,100 नारी थी, उसको छुड़ाया। अब नरकासुर क्या बंदी है, उसको कोई अपना नहीं रहा समाज में, तो भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया, तो उनकी पत्नियां कहलाई। आप समझ में आया? पूरी बात मालूम हो तब तो बात सही तरीके से समझ में आती है। अब जैसे वेंकटेश बालाजी है तिरुपति में, उनकी 2 पत्नियां, भूदेवी और श्रीदेवी। भू मतलब जमीन और श्री मतलब समृद्धि। हमारे जीवन का आधार भू है, जमीन, और समृद्धि विकास है हमारे जीवन का। उनकी आराधना से हमें प्राप्त होता है, प्रतीकात्मक बात है। अब हम भगवान को इंसान बना दें, भगवान को इंसान मत बनाइए। असल अपने यहाँ ये प्रतीकात्मक बातें हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में विविध प्रकार से, विविध शक्तियों के माध्यम से शुभ कर्म करने के लिए, शुभ विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। सत्कर्म, सद्विचार, सद्भाव, सद्व्यवहार हम कैसे करें, इसके लिए प्रेरित किया गया है। अच्छे रास्ते चले तो अच्छा होगा, इसके लिए सारी बातें हैं।